Good evening, students. I am your lecturer Santoshi Behra. I am teaching you Nursing Fundamental syllabus of BSc Nursing. If you are ANM and GNM student, then you can also read this topic. हम प्रीवियस वीडियो में हेल्थ असेसमेंट के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं और उस वीडियो में हम देखे थे कि 4 टाइप्स ऑफ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट के बारे में कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट एंड ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको उस वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। जब आप हेल्थ असेसमेंट करेंगे हॉस्पिटल में पेशेंट का, तो कौन सा प्रोसेस में करेंगे? ठीक है, कौन सा स्टेप आप पहले करेंगे उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट में पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ तो उसको पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, पेशेंट का जो है वो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या हमें करना चाहिए वो मैं इसी वीडियो में ही समझाऊंगी। ठीक है, धीरज रखिए। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है। ठीक है, इसी वीडियो में हम ये सब कंप्लेंट कवर करेंगे। चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट का, और उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट का जो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसे हम करेंगे। ठीक है, और फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हम पेशेंट से कैसे असेसमेंट करेंगे। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट करेंगे। और फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री कैसे लेंगे, और जब हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो उस टाइम हम फैमिली ट्री हमें बनाना पड़ता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हमको कौन कौन सा सिंबल की ज़रूरत है वो इसमें हम स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे और पेशेंट से डाटा कलेक्शन करेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। पहले क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट जब एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में तो उससे सारा हिस्ट्री हमें लेना है। उनका नेम क्या है, उनका डेमोग्राफिक डाटा जो है, उनका नेम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, ऑक्यूपेशन से भी डिजीज कंडीशन पता चल जाता है। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब हिस्ट्री कलेक्शन में लेना है। ठीक है, आगे चलकर और पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। अब पेशेंट का एडमिशन होने के बाद हम उससे हिस्ट्री कलेक्शन तो ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चेक करेंगे? कुछ भी जो भी ज़रूरत है पेशेंट का अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का कंडीशन को देख के कुछ चेक करना चाहिए, जैसे कि बीपी चेक करना चाहिए। ठीक है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है, और ज़रूरत हुआ तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करेंगे। जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, हम पेशेंट को चेक करके हमें पता चल सकता है पेशेंट का कंडीशन के बारे में। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी गैदर इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट से लिए हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ। ठीक है, पेशेंट का हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ के बारे में हमें पता चलेगा आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मीन्स क्या है? अब देखिए, 2 डिजीज है। ठीक है, 2 डिजीज है और 2 डिजीज का
सिम्टम जो है सेम सेम है, दो डिजीज है, सिम्टम जो है सेम सेम है। तो दोनों डिजीज में एक सिम्टम तो जैसे भी करके अलग ही होगा, तो उसी एक सिम्टम को आधार करके आप डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। मीन्स वो दोनों डिजीज में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे उसको। तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आप पहचानेंगे दोनों डिजीज को अलग अलग करके उसको पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स अगर पेशेंट एडमिशन हो रहा है तो एज ए नर्स आपको डिसीजन मेकिंग का क्या है, एक्सपर्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नर्स क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, तो एग्जांपल अगर पेशेंट आ रहे हैं फीवर का, एक पेशेंट आया है फीवर का और एक पेशेंट आया है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का, तो उन दोनों में आपको कौन सा पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीवर पेशेंट को तो हम थोड़ा देर रख सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट जो है उनको हम ज़्यादा समय नहीं रख सकते। तो पहले हमको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो यही है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। आप उसी समय क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। पेशेंट का जो भी आपने यहाँ पे चेक किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, लिख के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। अब हम हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट का पहला स्टेप जो है वो हिस्ट्री कलेक्शन है। तो हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हिस्ट्री कलेक्शन इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्ट्री कलेक्शन इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ हेल्थ असेसमेंट। आप जब हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होता है। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय पेशेंट और प्राइमरी केयर गिवर, ओके। और किससे कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, विच इज प्रोवाइडेड बाय पेशेंट जो हिस्ट्री देंगे, ठीक है, उनसे हिस्ट्री लेंगे। और किससे लेंगे, प्राइमरी केयर गिवर, उनके साथ अगर कोई आए हैं, ठीक है सॉरी जो उनको केयर दे रहे हैं, उनसे भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में पहले हम क्या करेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल सॉरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स पेशेंट का नेम, ठीक है, और उनका एज क्या है, उनका नेम क्या है, वो कौन सा बेड नंबर में है, उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है, रिलीजन क्या है उनका, ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन हम इसीलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि देखिए ऑक्यूपेशन से ही डिजीज कंडीशन का पता चल जाता है। जैसे कि अगर कोई के पेशेंट ज़्यादा दिन फैक्ट्री में काम किए हैं तो उनको COPD होने का चांस है, क्योंकि वो डस्टी एरिया होता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन भी मायने रखता है डिजीज़ के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन के अनुसार भी हमको डिजीज होता है, तो इसीलिए ऑक्यूपेशन को फाइंड आउट करना जरूरी है। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, पेशेंट कहाँ से आए हैं, उनका एड्रेस आपको पूछना है, उनका एजुकेशन पूछना है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉलेज तो पेशेंट अपना ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, हाँ, न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन खाना, तो ये सब भी एजुकेशन के ऊपर
निर्भर होता है। ठीक, नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब एडमिशन हुआ है। मेडिकल डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। अब आपको पता होगा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है और मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। अगर पता नहीं है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी डन। ठीक है, अगर पेशेंट को कुछ सर्जरी हुआ है तो उसके बारे में भी आपको हिस्ट्री कलेक्शन लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन हिस्ट्री कलेक्शन में आप पहले क्या किए, हिस्ट्री कलेक्शन किए, उसके बाद और क्या करेंगे, चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन क्या है, चीफ कंप्लेंट इट इन्वॉल्व्स द कंप्लेंट्स दैट द पेशेंट रिपोर्ट्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब चीफ कंप्लेंट क्या है, इट इन्वॉल्व द कंप्लेंट दैट पेशेंट रिपोर्ट, पेशेंट जो रिपोर्ट करता है, ठीक है, जो कंप्लेन करता है टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, नर्स को या फिर डॉक्टर जी को, जो भी हो उनको रिपोर्ट करता है कौन, पेशेंट। चीफ कंप्लेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द सेम मैनर एज टोल्ड बाय द पेशेंट। ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट में क्या होता है, देखिए पेशेंट जो कंप्लेन करता है कि मुझे हेडेक हो रहा है या फिर मुझे 3 दिन हो गया बुखार हो रहा है, तो ये उनका चीफ कंप्लेन है। ठीक है, तो चीफ कंप्लेन पेशेंट जैसे बोलेंगे उसी के हिसाब से ही आपको लिखना है। अगर पेशेंट बोलते हैं कि मुझे 3 दिन हो गया चेस्ट पेन हो रहा है, तो मैं भी मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वैसे ही लिखना चाहिए कि पेशेंट को 3 दिन हो गया बुखार है और वो बोल रहे हैं कि उनका हार्ट डिजीज भी हो सकता है, तो इसी टाइप का आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, चीफ कंप्लेन तो हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। जब आप पेशेंट का चीफ कंप्लेन ले लिए, उसके बाद पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, तो कैसे लेंगे, क्या है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। इन दिस पेशेंट डिटेल हिस्ट्री इज आस्क्ड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री आप पूछेंगे। ठीक है, हाँ, राइट फ्रॉम द डे वन ऑफ द सिम्टम्स, पहला दिन से जब सिम्टम्स स्टार्ट हुआ, सिंस देन द होल इवेंट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, उसी दिन से जो प्रोग्रेशन डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है उसी के बारे में डिटेल हिस्ट्री आप कलेक्शन करेंगे, जिसको प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट वाज रिपोर्टेड विथ हाई ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल में क्या है, एक पेशेंट आया है और उन्होंने कंप्लेन किया है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। रिलेटेड टू दिस, व्हेन डिड द पेशेंट एक्सपीरियंस द सिम्टम, तो आप इसमें क्या क्या पूछेंगे कि कब पेशेंट को ये जो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता चला और उनको एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब उनको फर्स्ट टाइम पता चला, एंड देयरफॉर व्हाट ऑल ट्रीटमेंट वाज टेकन, तो वो पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर के बारे में जब ब्लड प्रेशर उनको पता चला तो वो कौन कौन सा मेडिसिन लिए हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ऑल दिस डिटेल्स बिलोंग टू प्रेजेंट इलनेस, ये सब आपको पूछना है। इन ऑर्डर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो निमोनिक है, इसके बारे में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जब आप लेंगे उसका निमोनिक है, कैसे लेंगे आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख निमोनिक टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए निमोनिक टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन
अबाउट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। जब आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं तो अगर आप इस निमोनिक को याद रखे हैं तो आप आराम से इजीली पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हैं। अब निमोनिक में क्या क्या है? ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। ओ में क्या है? ऑनसेट। ऑनसेट मीन्स फीवर कब स्टार्ट हुआ। When did the symptoms started? फीवर कब स्टार्ट हुआ। How long frequently it was experienced? ठीक है, कितना बार हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कितना बार हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। पी फॉर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मीन्स रीजन, ठीक है, और एक्टिविटीज दैट माइट हैव कॉज्ड। कौन सा कॉज है जिसके कारण जो है डिजीज कंडीशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका क्यू फॉर क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, जो सिम्टम्स है, जो डिजीज कंडीशन का जो सिम्टम है वो उसका इंटेंसिटी, उसका कितना डीप है, ठीक है, उसी के बारे में जो है क्वालिटी क्वांटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजियन। आर फॉर क्या है? रीजियन। रीजियंस मीन्स एरिया ऑफ द बॉडी विच इज अफेक्टेड। कौन सा एरिया में जो है वो डिजीज कंडीशन अफेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट एस। एस फॉर सिवियरिटी। ठीक है, हाउ सिवियर द सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस्ड। कितना सिवियर है जो डिजीज कंडीशन पेशेंट को हुआ है, वो कितना सिवियर है, कम है या फिर ज़्यादा है। नेक्स्ट है टी। टी फॉर टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड। कितना समय पेशेंट जो है वो सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किए हैं। नेक्स्ट यू फॉर है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स इंसाइट ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू डिजीज एंड सिम्टम्स। पेशेंट जो है वो जो डिजीज हुआ है उनको, उसके बारे में उनको कितना नॉलेज है। ठीक है, ये देखिए इंसाइट ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एंड सिम्टम। जो सिम्टम है, जो डिजीज है पेशेंट को, उसके बारे में पेशेंट को कितना नॉलेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में और क्या करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमने पहले क्या किया, चीफ कंप्लेंट, पेशेंट का चीफ कंप्लेंट कलेक्शन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन किया और उसके बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन का कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अदर डिजीज। इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अदर डिजीज पेशेंट हैज अपार्ट फ्रॉम द डिजीज पेशेंट इज एडमिटेड। ठीक है, अब जो पेशेंट एडमिशन हुए हैं, ठीक है, उनको अभी जो डिजीज कंडीशन है, उसी डिजीज कंडीशन को छोड़ के प्रीवियसली पास्ट में और कोई दूसरा डिजीज हुआ था क्या, दूसरा बीमारी हुआ था क्या, जिसके लिए वो एडमिटेड हुए थे, जिसके लिए वो मेडिसिन खाए थे। ठीक है, उसी के बारे में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप पूछेंगे पेशेंट से। द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकल इलनेस सच एज हेड इंजुरी, सीजर्स एंड मेजर इलनेस। तो आप क्या क्या पूछेंगे। प्रीवियस मेडिकल इलनेस, पेशेंट को कुछ प्रीवियस मेडिकल इलनेस हुआ था क्या, पेशेंट को कुछ हेड इंजुरी हुआ था क्या, उनको कुछ सीजर्स हुआ था क्या, एंड कुछ मेजर इलनेस हुआ था क्या। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे पेशेंट से। नेक्स्ट आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकेशन इंक्लूडिंग डोजेज और रूट। और क्या देखेंगे, पेशेंट को अगर कुछ डिजीज कंडीशन प्रीवियस में हुआ था तो उनके लिए कुछ पास्ट मेडिकेशन कुछ खाए थे क्या, और कुछ अगर खाए थे तो वो मेडिकेशन का डोज क्या था, कितना डोज खाए थे, कौन सा रूट में लिए थे, क्या वो ओरली लिए थे या फिर आईवी में लिए थे या फिर इंट्रामस्कुलर में लिए थे या फिर सबक्यूटेनस लिए थे। तो ये सभी के बारे में आप पूछेंगे, पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट
लिस्ट ऑफ ऑल द ड्रग एंड फूड एलर्जी, जो भी पेशेंट आपको बताएगा ड्रग्स के बारे में जो कि प्रीवियस में उसने लिया है, और फिर कुछ फूड एलर्जी अगर पेशेंट को हुआ है तो वो सभी आप लिस्ट करके रखेंगे। और फिर नेक्स्ट आप क्या पूछेंगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में भी आप पूछेंगे। ठीक है, कोई उनका जो कितना बच्चे हैं, ठीक है, और अगर फीमेल हैं तो उनका कितना बच्चे हैं, और फिर जो डिलीवरी हुआ था क्या वो नॉर्मल हुआ था या फिर सिजेरियन हुआ था, कोई स्टिल बर्थ हुआ था। तो ये सब आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पेशेंट से कलेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। और क्या हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में, हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे पहले हम क्या क्या हिस्ट्री कलेक्शन किया, चीफ कंप्लेन, उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद अभी करेंगे क्या, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, द इवेंट रिलेटेड टू द सर्जरी इन द पास्ट। अब यहाँ पे तो देखिए ये क्या लिखा है, सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब हम पास्ट में उन पेशेंट को कुछ सर्जिकल हुआ है क्या, कुछ सर्जरी हुआ है क्या, उसी के बारे में ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी क्या करेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करेंगे। तो इवेंट रिलेटेड टू सर्जरी इन द पास्ट, पेशेंट को कुछ सर्जरी हुआ था क्या पहले, विल बी इंक्लूडेड लाइक कोलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है कि जैसे कि पेशेंट को अगर कोलिसिस्टेक्टोमी हुआ है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई सर्जरी हुआ है तो उसके बारे में भी आप पेशेंट को पूछेंगे अच्छे से, और सर्जरी टाइम में भी कौन कौन सा मेडिसिन खाए हैं उसको भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। और क्या हम कलेक्शन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में, फैमिली हिस्ट्री भी कलेक्शन करेंगे। देखिए फैमिली हिस्ट्री से भी हम बहुत डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हम बहुत जेनेटिक डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक डिजीज है तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन के भी वो जा सकता है, माता पिता से बच्चे को भी हो सकता है। तो ये सब हम फैमिली हिस्ट्री से फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखे हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप टू आइडेंटिफाई ट्रेसेस और जेनेटिक। ठीक है, और इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फैमिली का हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, तो फैमिली का हिस्ट्री लेके हमें क्या पता चल सकता है, जेनेटिक डिजीज, फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज है क्या। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर को कुछ जेनेटिक डिजीज में सफ़र हो रहे हैं क्या, अगर है तो नेक्स्ट जनरेशन को होने का चांस है क्या। तो अगर ये सब पता चल जाएगा तो हम कुछ कुछ तरह तक उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम फैमिली हिस्ट्री में फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस नर्स नीड्स टू कलेक्ट फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए नर्स क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं फॉर 3 जनरेशन। ठीक है, 3 जनरेशन का लेंगे तो पता चल जाएगा कि जेनेटिक डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट एंड डेवलप ए फैमिली ट्री। फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद और क्या करेंगे, फैमिली ट्री डेवलप करेंगे which depicts the health of the family members in pictorial form। तो जो फैमिली ट्री करेंगे, फैमिली ट्री से आपको अच्छे से आराम से पता चल जाता है कि जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज से फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर फैमिली का कोई मेंबर जो है वो जेनेटिक डिजीज का सफरिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री के बाद देखते हैं वेरियस सिम्बल्स यूज्ड इन फैमिली ट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप फैमिली
हिस्ट्री लेंगे, तो फैमिली हिस्ट्री लेंगे और फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो उसी समय आपको ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसको देखिए, अगर मेल है तो आप इस ये सिंबल करेंगे मेल, ये देखिए ये मेल, ठीक है। फैमिली ट्री जब हम बनाएंगे तो ये सब सिंबल लेके बनाना पड़ता है, और एक वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको 3 जनरेशन कैसे बनाते हैं, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो ये सब सिंबल लेके हम फैमिली ट्री बनाएंगे। ये जो है मेल, और राउंड आप देख रहे हैं ये फीमेल है, ठीक है। ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं ये अननोन सेक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर तो नहीं है, ये देखिए 3 नंबर जो है ये अननोन सेक्स, ठीक है। अगर फैमिली में आप जाएंगे तो मेल पर्सन के लिए ये करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर आप फीमेल के लिए यूज करेंगे जो सिंबल, 3 नंबर जो है अननोन सेक्स के लिए यूज करेंगे, 4 नंबर जो है डिसीज्ड, मतलब किसी का डेथ हो गया है तो ये सिंबल यूज करेंगे, और 5 नंबर जो है स्पोंटेनियस एबॉर्शन। स्पोंटेनियस एबॉर्शन मीन्स अगर किसी महिला का आबर्षण हो गया है और वो भी स्पोंटेनियस हुआ है, मीन्स वो करवाए हैं नहीं है आबर्षण, वो हॉस्पिटल जाके आबर्षण नहीं करवाए हैं, वो अपने आप आबर्षण हो गया है, तो उसको स्पोंटेनियस आबर्षण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी मीन्स जो कि टर्मिनेटेड किया गया है, डॉक्टर खुद टर्मिनेटेड किए हैं, ठीक है, उसको टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंट पेशेंट, अगर अगर फैमिली में कोई पेशेंट है, करेंट पेशेंट मतलब कोई पेशेंट है तो आप उनको ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है 7। और 8 में है देखिए अनसर्टेन साइकेट्रिक डायग्नोसिस, ठीक है, कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस जो कि पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये है 8 नंबर में। 9 में है पेरेंट, पेरेंट, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये मेल का सिंबल है आपका, ये फीमेल का है, दोनों का शादी हुआ है तो दोनों पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंट आपको ऐसे सिंबल करना है, ठीक है। कॉन्सागुइनियस पेरेंट, ये देखिए ये क्या है 10 नंबर में जो है कॉन्सागुइनियस पेरेंट। कॉन्सागुइनियस पेरेंट मीन्स ये जो है ये मेल है और ये जो है ये फीमेल है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल में अगर ब्लड रिलेशन है और वो दोनों का मैरिज हो जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्सागुइनियस पेरेंट, ठीक है। मेल और फीमेल में अगर ब्लड रिलेशन है और ब्लड रिलेशन होते हुए भी अगर उन दोनों का अंदर मैरिज हो रहा है तो उसको कंसाग्विनियस पेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो और 11 नंबर देखिए, ये देखिए ये तो मेल है और ये फीमेल है, दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा है, तो ये क्या है, डिवोर्स्ड पेरेंट, सेपरेटेड पेरेंट मीन्स दोनों के बीच में जो ये मेल है ये फीमेल है, दोनों के बीच में शादी हुआ था लेकिन क्या हो गया है, डिवोर्स हो गया है, उन उन दोनों क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। और 12 को देखिए ये है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स ये जो है ये भाई है और ये बहन है, दोनों सिबलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए ये जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मीन्स एक जाइगोट को, जब एक जाइगोट डिवीजन हो जाता है और उसमें से दो दो बच्चा बनता है तो वो दोनों का सेक्स सेम होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। दोनों का सेक्स सेम होगा और दोनों दिखने में भी सेम होते हैं, तो उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो क्या है कि दो स्पर्म दो ओवम से बनता है, तो वो है डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विंस में आप ऐसा सिंबल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका चाइल्ड अडॉप्टेड इनटू फैमिली। चाइल्ड अडॉप्टेड इनटू फैमिली मीन्स क्या है, अगर कोई बच्चा क्या है अडॉप्टेड हुआ है फैमिली में, है
ट्विंस ऑफ, बता रही हूँ रुकिए, twin of uncertain zygosity. twin of uncertain zygosity means जिसका जाइगोसिटी सिमिलरिटीज अननोन। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड अडॉप्टेड इनटू फैमिली। अगर कोई चाइल्ड अडॉप्टेड हुआ है फैमिली को, आप ये सिंबल देंगे। और चाइल्ड अडॉप्टेड आउट ऑफ फैमिली, तो आप ये सिंबल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, और क्या देखेंगे हम हिस्ट्री टेकिंग में? फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द ट्रेसेस और जेनेटिक और इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू। फैमिली हिस्ट्री तो कंप्लीट है ही दीजिए, पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? हम ये सब जो देख रहे हैं ये सब हिस्ट्री कलेक्शन के अंडर आ रहा है। ठीक है, जो भी हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किए हैं? कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे? तो लास्ट में है आपका पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ स्टाइल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल हिस्ट्री कहते हैं। फोकसेस ऑन द हैबिट दैट मे बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर डिजीज। क्या फोकस करता है? हैबिट। जो पेशेंट का हैबिट है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका डिजीज कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर पेशेंट जो है ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, ठीक है, हाँ, तो वो भी एक डिजीज कंडीशन होने का चांस है। ठीक है, हाँ, तंबाकू खाएंगे तो उसमें से भी कैंसर होने का चांस है। तो उनका हैबिट से लेके डिजीज कंडीशन होने का भी चांस है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट को कि जो पेशेंट है वो ईटिंग टू मच स्वीट डेली, क्या डेली ज़्यादा स्वीट खाते हैं उनका डाइट में? ठीक है, या फिर वो इंजेक्शन ऑफ ऑयल फूड, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं? ये सब आप पूछेंगे पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट से। और क्या पूछेंगे? पर्सनल हिस्ट्री इंक्लूड्स डाइट। ठीक है, पेशेंट क्या खाते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, क्या वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं, क्या फिर हैबिट लाइक स्मोकिंग, कुछ कुछ सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या फिर ड्रिंकिंग, कुछ अल्कोहल पीते हैं कि नहीं, क्या करते हैं? तो ये सब आप फाइंड आउट करेंगे पर्सनल हिस्ट्री में, ताकि आप डिजीज कंडीशन को कॉज फाइंड आउट कर सके कि डिजीज कंडीशन क्यों हुआ है। कॉज अगर फाइंड आउट करेंगे तो अगर आप कॉज को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करेंगे तो मे भी डिजीज कंडीशन कम हो सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कलेक्शन अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशन। और क्या आप कलेक्शन करेंगे? उनका एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, एंड ऑल्सो मेनली फोकसिंग ऑन द रिस्क फैक्टर दैट मे बी लीड टू डिजीज कंडीशन। तो फोकस करेंगे कि डिजीज कौन सा कारण से हुआ है। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल का कौन सा ऐसे लाइफस्टाइल है जिसके कारण उनका डिजीज कंडीशन हुआ है। तो उसी को फोकस करके हम उनका डिजीज कंडीशन को क्या कर सकते हैं? थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कम कर, और नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आज हमारा हिस्ट्री कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और फिर मैं आपको फैमिली ट्री का बताऊंगी कि कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।
Thank you for watching this video.